इस ब्लॉगिंग कोर्स में हर वो चीज़ इंक्लूडेड है जो किसी भी पेड ब्लॉगिंग कोर्स में हो सकती है। वीडियो शुरू होने से पहले मुझे ये बताएं कि आप में से ब्लॉगिंग करने में कौन कौन इंटरेस्टेड है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज इस ब्लॉगिंग के कोर्स का तीसरा लेक्चर है। इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आपने अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड फाइंड करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, और वो भी बिल्कुल फ्री टूल्स के साथ। काफ़ी सारे पेड टूल्स भी हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपका ब्लॉग बनाने में कम से कम खर्चा है। उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है। इसका मतलब ये है कि जो लोग आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे उनको आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि कौन से कंट्री के या किस टाइप के लोग आपके ब्लॉग पढ़ने वाले हैं, तो आपका ब्लॉग हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। तो इसके लिए ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड कैसे फाइंड करना है और अपनी ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है। आज का जो तीसरा लेक्चर है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का, उसमें मैं आपको यही सिखाऊंगा। ये कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है, और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, आपकी फैमिली में से कोई, आपके फ्रेंड्स, आपके बहन भाई, ठीक है, तो उनको भी ये वाला कोर्स लाजमी रिकमेंड करें। और इस ब्लॉगिंग कोर्स में हर वो चीज़ इंक्लूडेड है जो किसी भी पेड ब्लॉगिंग कोर्स में हो सकती है। ठीक हो गया? तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा लेक्चर। चलें जी, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने अपना ब्लॉग बनाने के लिए कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है आप लोगों ने, और कौन से एरियाज को टारगेट करना है। क्योंकि अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं होगी तो जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिख लो आपके पास ट्रैफिक नहीं आएंगी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाके आपने सर्च करना है Ahref। जैसे ही आपने Ahref सर्च किया, ये सबसे जो ऊपर आपके पास लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल एंड पे चले जाना है। ठीक है, बिल्कुल एंड पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है कीवर्ड जनरेटर का। इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये कीवर्ड जनरेटर का काम क्या है? ये आपको कीवर्ड आइडियाज देगा। आपने इसको कोई ना कोई कीवर्ड दे देना है, ये आपको आइडियाज निकाल के देगा। ठीक है, वो अभी आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। डिफरेंट ऑप्शन है। गूगल ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए हम मोस्टली गूगल ही यूज करते हैं। ये आपको बिंग, यूट्यूब और अमेजोन के कीवर्ड भी निकाल के दे देता है, लेकिन मोस्टली हम गूगल ही यूज करते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग का जब भी आपके जहन में नाम आता है तो सबसे पहले गूगल आता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कर्टेन्स। कर्टेन्स मतलब पर्दे। ये सर्च किया, और यहाँ मैंने जो लोकेशन सेलेक्ट की है वो यूनाइटेड स्टेट, और वो आपने यूनाइटेड स्टेट्स ही रखनी है। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रैफिक होगी तो उससे आपकी ज्यादा अर्निंग होगी। अगर आपके पास ट्रैफिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे कंट्रीज होगी तो उसकी अर्निंग काफी कम होती है। तकरीबन आप ऐसे समझ लो कि 7-8 गुना अर्निंग कम होती है। अगर आपके पास यूएसए की ट्रैफिक है तो आप थोड़ी ट्रैफिक से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो आपने जो लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही रखना है। कर्टन्स लिख के मैं क्लिक करता हूँ फाइंड कीवर्ड्स। ये देखें, इसने मुझे ये कीवर्ड निकाल के दे दिए। ये देखें, ठीक है, ये चेक करें, ये आपको कीवर्ड निकाल के दे रहा है। तकरीबन जो 10 कीवर्ड हैं उनकी ये आपको सारी डिटेल्स फ्री में देता है। और जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए ये काफी है। लेकिन जो और डिटेल है वो एक और टूल है। अगर आपने कीवर्ड की और ज्यादा डिटेल्स निकालनी है उसके लिए एक और टूल है, वो आगे जाके इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये समझ लें कि आपने कीवर्ड आइडियाज कैसे लेने हैं। ये देखें, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कर्टेन्स। ठीक है, कर्टेन्स लिखिए। सबसे पहले जो हमारे पास कीवर्ड के ऊपर ये दिखा रहा है हमें कि कर्टन जो कीवर्ड है उसके ऊपर कितना वॉल्यूम है, 93,000। मतलब हर महीने 93,000 लोग सर्च कर रहे हैं, और जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 47 है। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि आपने जो कीवर्ड चूज किया है वो रैंक करने में कितना टाइम लगता है। कीवर्ड डिफिकल्टी जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी मैक्सिमम 100 होती है। मतलब कि अगर 47 है तो ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी है, अगर 30 है या 38 है या 30 से कम है
तो वो कम है, मतलब जितनी कम होगी कीवर्ड डिफिकल्टी उतना ज्यादा चांसेस हैं आपका कीवर्ड रैंक होने के। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया, अब नीचे कीवर्ड आ रहा है ब्लैकआउट कर्टेन्स। इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो आप देख लें 38 है, ये पहले से भी कम है, उससे भी बेहतर कीवर्ड है, लेकिन वॉल्यूम इसका थोड़ा सा कम है। ये जो 59,000 कीवर्ड वॉल्यूम है ये काफी ज्यादा है, अगर स्पेशली यूएसए में, ठीक है। कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी और कम है, 22 है, और इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, 30,000। अगर आपके पास 5 से 10 हजार ट्रैफिक भी मंथली आ रही है ना एज अ स्टार्ट यूएसए से, तो वो बहुत अच्छी ट्रैफिक है, आप हंड्रेड ऑफ डॉलर्स में कमा सकते हो। आइकिया कर्टन्स, कंट्री कर्टन्स, किचन कर्टन्स, लिविंग रूम कर्टन्स, कर्टन्स फॉर बेडरूम, ठीक है। तो यहां से अपने कीवर्ड आइडियाज ले लेने हैं, ये बहुत जरूरी है। कीवर्ड आइडियाज लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या चीज सर्च करूं, किस चीज के ऊपर अपना टॉपिक लिखूं, किस चीज के ऊपर ब्लॉग बनाऊं। तो ये जो टूल है ये बेहतरीन है। आपने सिर्फ कोई भी, जैसे कि मैंने कर्टन्स दिया, आप स्विमिंग पूल दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और आपके जहन में कोई आ रहा है, कोई भी आप इसको एक कीवर्ड दोगे ये आपको आइडियाज दे देगा। लेट्स से कि मैं यहां से ये उठाता हूँ, कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम, ये मैंने कॉपी किया इधर से। कॉपी करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ आपने सर्च करना है सैम रश गूगल के ऊपर। ये बिल्कुल फ्री टूल है, इनका पेड टूल भी है, लेकिन जो चीजें आपको चाहिए वो बिल्कुल फ्री हैं। जब आप लॉगिन कर लोगे ना अपने samrush.com के अकाउंट के ऊपर, फ्री अकाउंट है, इजीली बना लोगे आप अपने गूगल अकाउंट के साथ। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ये देख लें, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये बिल्कुल आपने नीचे जाना है, ये एक टूल है कीवर्ड मैजिक टूल, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये बिल्कुल फ्री टूल है, और यहां पर मैंने जो कीवर्ड कॉपी किया था कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम, वो पेस्ट कर दूंगा लाके। और लोकेशन यूएस ही रखनी है आपने, ठीक है। अगर किसी और कंट्री का करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यूएस ही रखें। सर्च करें, अब आप इसका मैजिक देखेंगे, ये देखें अब मैजिक इसका, ठीक है। वहां पर वो सिर्फ आपको वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी बता रहा था, ये आपको सारी चीजें बताएगा। लेट्स से कि ये सबसे जो पहला आपके पास आ रहा है कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम, ये उसका वॉल्यूम बता रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी बता रहा है, उसके बाद ये आपको रिजल्ट बता रहा है कि कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बता रहा है। और उसके अलावा ये आपको और कीवर्ड आइडियाज दे रहा है, ठीक है। मैंने कर्टन फॉर लिविंग रूम्स लिखा, तो ये आपको और ज्यादा नीचे कीवर्ड आइडियाज दे रहा है। ये तकरीबन 10 से 15 आपको कीवर्ड आइडियाज देगा, जो कि स्टार्ट में काफी हैं फ्री ट्रायल में। जब आपके पास अर्निंग आ जाए, या अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इनके शेयर्ड अकाउंट ले सकते हैं, सैमरश और एएचरेफ के। वो शेयर्ड अकाउंट्स इनके मिल जाते हैं, काफी लोग होते हैं, टूल प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आपको 3 से 4 हजार पर मंथ में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और 3 से 4 हजार पर मंथ में आप अपना सारा डाटा एक एक्सेल शीट में बना के अच्छी तरह सर्च वगैरह करके बना के रख लो, और फिर उसी डाटा को आप बार बार यूज कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लो तो ज्यादा बेहतर है, 3 से 4 हजार के टूल आएंगे, तो उसमें आपको और ज्यादा रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन फ्री में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फ्री में ये काफी है। लेकिन वीडियो के लिए यहाँ आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं, उनसे आपने कैसे कीवर्ड फाइंड करना है। और इनके अलावा काफी सारी चीजें हैं जो इस टूल में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि ये देखें, यहाँ आपको नजर आ रही है कीवर्ड डिफिकल्टी। यहाँ से आप ये फिल्टर भी कर सकते हो कि सबसे पहले आपको ज्यादा डिफिकल्टी वाला कीवर्ड नजर आए या कम डिफिकल्टी वाला। अब यहाँ देखें, आपको कम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड ज्यादा नजर आ रहे हैं। जैसा कि ये देखें, इसकी डिफिकल्टी 0, 1, 6, 7। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी, इसका मतलब है कि कीवर्ड उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो रही है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। वॉल्यूम का मतलब है कि हर महीने में ये कीवर्ड कितनी दफा सर्च हो रहा है गूगल के ऊपर। और यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया है, तो ये सिर्फ यूएसए की ट्रैफिक दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, तो ये मुझे जो हाई कीवर्ड डिफिकल्टी वाले हैं वो पहले दिखाएगा, वो पहले आ रहे हैं, उनका साथ जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो रहा है। अब यहां से मैं वॉल्यूम चेंज कर देता हूं,
ये देखें, अब मैंने वॉल्यूम चेंज किया तो यहाँ देखें कि आपके पास जो ज्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड है वो पहले आ रहे हैं, कम वॉल्यूम वाले उसके नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह फिल्टर कर सकते हो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि ये कीवर्ड हम यहाँ पर टूल्स तो यूज कर रहे हैं, लेकिन काफी चीजें हमने मैनुअली भी करनी है, उससे आपका कीवर्ड रैंक होने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम, यहाँ से मैंने कॉपी किया है, गूगल पर जाऊंगा, यहाँ पर जाके पेस्ट करूंगा, सर्च करता हूँ कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। ये देखें, अब यहाँ पर काफी चीजें आ रही हैं। अब देखें आप, 12 लेटेस्ट कर्टन डिजाइन फॉर ड्राइंग रूम। ठीक है, ये पिंटरेस्ट हमें डिजाइन दिखा रहा है। अब ये अमेजोन का रिजल्ट भी आ रहा है, मतलब कि ये हमें दिखाना चाह रहा है कि आप जो कर्टन्स हैं वो बाय भी कर सकते हो। अब नीचे आ जाएं, 15 बेस्ट लिविंग रूम कर्टन आइडियाज। ठीक है, ये मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं। लेट्स से कि हम सर्च करना चाह रहे हैं कि हमने सिर्फ ये देखना है कि कर्टन होते किस तरह के, आइडियाज लेनी है, लेकिन ये हमें ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, उसके भी रिजल्ट दिखा रहा है। वो हमें इसलिए दिखा रहा है कि हमने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कर्टन्स फॉर लिविंग रूम। अब इससे गूगल को ये पता नहीं चल रहा, या गूगल को ये इंटेंट नहीं शो हो रहा कि हम सिर्फ आइडियाज लेना चाहते हैं कर्टन्स के, या हम कर्टन्स बाय करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख देता कर्टन्स फॉर लिविंग रूम टू बाय, तो ये सिर्फ हमें ई कॉमर्स वेबसाइट के रिजल्ट दिखाता। अगर मैं यहाँ सर्च करता कर्टन्स फॉर लिविंग रूम आइडियाज, तो ये हमें सिर्फ आइडियाज दिखाता, अमेजोन का रिजल्ट बीच में नहीं आता। इसको हम कहते हैं सर्च इंटेंट। अब वापस आ जाएं हमारे सैमरश में, यहाँ पर मैंने ये सर्च किया हुआ है, और ये अब देखें आप इंटेंट, इंटेंट के नीचे देखें, अब ये हमें दिखा भी रहा है आगे कि इंटेंट क्या है। ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल का मतलब है कि लोग खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वॉलमार्ट लिखा हुआ है, वॉलमार्ट का मतलब है कि लोग वहां पर चीजें बाय ही करते हैं। कमर्शियल का मतलब है कि लोग आइडियाज लेने के लिए, जैसे कि हम कर रहे हैं, उसके लिए सर्च करते हैं। अगर ट्रांजैक्शनल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लोग चीजें खरीदने के लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहां से आपने आइडियाज ले लेने हैं। आइडियाज आपने ले ले। अब आइडियाज लेने के बाद आपने एक बनानी है गूगल शीट या गूगल डॉक्यूमेंट, ऐसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स होंगे, जैसे कर्टन्स फॉर लिविंग रूम, ठीक है, यहाँ पर लाके मैंने पेस्ट कर दिया। उसके अलावा जो जो कीवर्ड आपको अच्छे लगते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट करें, जिनका आपको लगता है कि उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। अब ये देखें, ये जो कीवर्ड है शेयर कर्टन्स फॉर लिविंग रूम, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये देखिए सिलेक्ट किया, यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, यहाँ से ले जाके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिए। ठीक है, ये सारी चीजें पेस्ट हो गई। ठीक है, ये कीवर्ड डिफिकल्टी ईच एंड एवरीथिंग, ऐसे ही आप ले जाके एक्सेल शीट में भी इसको पेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे आपने एक रिकॉर्ड बना लेना है कि सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपके पास सेव हो जाएं। रिकॉर्ड बनाने का मतलब ये नहीं कि हमने सारे कीवर्ड्स को ही टारगेट करना है, लेकिन हमें रिकॉर्ड रखना है कि बाद में जब आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड हो, आपको पता हो कि कौन से जो कीवर्ड है उनका वॉल्यूम ज्यादा है, डिफिकल्टी कम है, तो आप सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करो अपने आर्टिकल्स में। एक ये चीज हो गई। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे सर्च करनी है। जैसा कि ये मैंने सर्च किया कर्टन्स फॉर लिविंग रूम, अब गूगल मुझे दिखा रहा है आइडियाज, कर्टन्स फॉर लिविंग रूम आइडियाज, ये सर्च किया। अब ये देखें, यहाँ पर सिर्फ आइडियाज ही आ रहे हैं, मतलब आर्टिकल्स ही आएंगे। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ आपने क्या करना है। होम एंड गार्डन, ये ब्लॉग्स ही हैं मोस्टली, गुड हाउस कीपिंग। अब इनमें से मैंने 3 जो टॉप के हैं वो मैंने ओपन कर लिए। अब यहां से जो बेस्ट कर्टन आइडियाज है ना, लेट्स से ये मेरा कीवर्ड है बेस्ट कर्टन आइडियाज, ये मैंने कॉपी किया। अब यहां आपने आके करना है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ करने के बाद ये देखें कि यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड को इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। अब ये देखें, ये कीवर्ड एक दफा आ रहा है, मतलब यहाँ पर इन लोगों ने इस कीवर्ड को टारगेट किया है। अब यहाँ पर आके फिर आप कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल एफ, यहां पर इन लोगों ने इस कीवर्ड को टारगेट नहीं किया, लेकिन ये फिर भी सर्च रिजल्ट में आ रहा है। ठीक है, बेस्ट कर्टन आइडियाज को इन लोगों ने टारगेट नहीं किया, फिर भी ये सर्च रिजल्ट में आ रहा है। वजह क्या है? रेलिवेंसी।
ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाएं, ये जो तीसरा ब्लॉक ओपन किया है, यहाँ फिर कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल F किया, बेस्ट कर्टन आइडिया। ठीक है, ये एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये सर्च रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि रेलिवेंसी, कि गूगल जो है वो अब एआई को यूज करता है, तो वो ये नहीं देखता कि एग्जैक्ट कीवर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। उनको पता होता है कि कौन सा आर्टिकल कौन सी निश या कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपका जो आर्टिकल है वो एग्जैक्ट इस कीवर्ड के ऊपर है, बेस्ट कर्टन आइडियाज एग्जैक्ट इसके ऊपर है, तो आपके ज्यादा चांसेस है रैंक होने के। जैसे कि मैंने सर्च किया कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम आइडियाज, अब ये देखें, कर्टेन आइडियाज टू ड्रेस योर विंडोज फॉर सक्सेस, देखिए एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है लेकिन फिर भी ऊपर आ रहा है। अब ये देखें, ये तकरीबन सबसे ज्यादा पास है, लिविंग रूम कर्टेन आइडियाज, ये सबसे ज्यादा पास है, ये भी लिविंग रूम कर्टेन आइडियाज। ठीक है, ये देखें लिविंग रूम कर्टेन आइडियाज, ये देखें, अगर आपने एग्जैक्ट कर लिया होता ना कर्टन फॉर लिविंग रूम आइडियाज, तो आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आप इनसे ऊपर रैंक हो सको। और मैं आपको बड़ी एक मजे की टिप देता हूं। अब यहां पर आप लोग देख रहे होगे, लेट्स से मैं जो वॉल्यूम है ना, बल्कि जो केडी है ना, वो कम से कम जो कीवर्ड है उनका निकालता हूं। ये देखें, अब ये वो कीवर्ड्स हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। ठीक है, मतलब उनका वॉल्यूम भी कम है। अब ये जो कीवर्ड्स हैं, किसी की 63 या 64 है, कम तो नहीं है, लेकिन है ज्यादा ही ये कीवर्ड डिफिकल्टी। हमने वो करने जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। ये देखें, अब आपके पास आ रहे हैं, किसी की 0, किसी की 1, किसी की 6, 7, 10, मतलब ये कम कीवर्ड डिफिकल्टी है। जिधर ये ग्रीन डॉट नजर आ रहा है ना, मतलब इसका कि ये कम डिफिकल्टी है, लेकिन इनका वॉल्यूम भी कम है, किसी का 110 है, 70 है, 20 है। अच्छा, जो बड़े ब्लॉगर्स होते हैं ना, जैसे कि ये आपको टॉप के ऊपर नजर आ रहे होंगे, गुड हाउसकीपिंग या इस तरह के, वो इस तरह के छोटे कीवर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना ब्लॉगिंग, आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने ब्लॉग्स में ये छोटे कीवर्ड्स को आपने सर्च करना है, इन छोटे कीवर्ड्स को टारगेट करना है। ठीक है, तो इस तरह आपका चांस होगा, अगर आपने कोई अच्छा कीवर्ड ऐसे फाइंड कर लिया जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो और वॉल्यूम भी नॉर्मल हो, तो आप एक दिन में भी रैंक कर सकते हो, आप एक दिन में भी सर्च रिजल्ट में आ सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। ये जो काम है ना कि अपने कंपेटिटर्स को देखना, ये आप अपने कंपेटिटर्स को देख रहे हो। जैसा कि मैंने ये कीवर्ड निकाला, गूगल के ऊपर सर्च किया, मैंने अपने कंपेटिटर्स को देखा कि वो कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, फिर मैंने देखा कि कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, फिर मैंने देखा वॉल्यूम कितना है। तो इस तरह आपने एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने अपने कीवर्ड्स जो है फाइनल कर लेने हैं, और उसके बाद आपने अपने कीवर्ड जो है डिसाइड करने हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि आपने किन फ्री टूल्स को यूज करके अपना कीवर्ड निकालना है, और ऑडियंस कौन सी टारगेट करनी है, और अपने कंपेटिटर्स को कैसे देखना है। बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन जो बेस्ट टूल्स हैं मोस्टली जो ब्लॉगर यूज करते हैं, उन टूल्स का मैंने आपको बताया है। और ये टूल्स स्टार्ट में फ्री होते हैं, और जो 10 से 15 सर्च रिजल्ट्स होते हैं जो आपके काम के हैं, वो आपको फ्री में देते हैं ये। अगर आपने और ज्यादा डीप जाना है, एज अ कैरियर लेके चलना है ब्लॉगिंग को, और मैं रिकमेंड करूंगा इसको एज अ कैरियर लेके चलें, बहुत पैसा है इसमें। तो आप इनके शेयर्ड अकाउंट्स मिलते हैं, कुछ लोग टूल्स प्रोवाइडर होते हैं, वो आप ले लें स्टार्टिंग में, और जब फ्यूचर में आपका अल्लाह करे ब्लॉग चल पड़े, तो फिर आप खुद भी बाय कर सकते हो इनको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि आपने अपना डोमेन नेम कैसे लेना है। बहुत जरूरी लेक्चर है, क्योंकि अगर डोमेन नेम अच्छा होगा तो आप उतनी जल्दी रैंक कर सकते हो। तो चलें जी, जो भी आपको इस लेक्चर में बताया है जल्दी से उसकी प्रैक्टिस करें, और जो जो मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च के टूल बताए हैं उनको आप सेव कर लें। वहां से जाके अच्छा सा कीवर्ड फाइंड करें, कीवर्ड फाइंड करने के बाद अपने ब्लॉग का आर्टिकल लिखना शुरू करें। कंप्लीट जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं उसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आपने टाइटल्स लिखने हैं अपने ब्लॉग के, कैसे आपने कंटेंट लिखना है, मतलब कि कंटेंट राइटिंग भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगी। तो चलें जी, जल्दी स्टार्ट करें और अर्निंग करना शुरू करें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो जो बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।